हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जनता से कुछ अपील की गई है। और दोस्तों ये क्या क्या अपील है और इसके पीछे क्या कारण है आज हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों घर से काम करने की अपील, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो हमारे युवा बेरोजगार युवा है, युवा जो बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार ही नहीं है, वो कहाँ से घर पर अपना काम करेंगे। अभी दोस्तों अगर मैं पढ़ाई करके एग्जाम देते तो आप पेपर लीक करा देते हो। अभी नीट का पे एग्जाम लीक हुआ है, उससे पहले 2024 में लीक हुआ था, उससे पहले यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ था। ऐसे ही दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम लीक होता है। अगर ऐसे एग्जाम लीक होते रहे दोस्तों तो हमारे देश के युवा हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। और दोस्तों जो एग्जाम लीक कराते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उनके ऊपर सीबीआई जांच ही बैठती है, लेकिन दोस्तों फिर भी उनको कोई सजा नहीं मिलती। अभी देखिए नीट का एग्जाम लीक हुआ है, उसके ऊपर कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होगा। कुछ साल बाद फिर दूसरा कोई एग्जाम होगा, वो भी लीक हो जाएगा। जो युवा मेहनत रात दिन मेहनत करता है, अपने घर से दूर जाकर मेहनत करता है, उसके लिए कुछ नहीं होता। उसके सिर्फ एक बात कह दिया थी कि आप दोबारा एक काम करो, दोबारा तैयारी करो, आपसे जो दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं ली जाएगी। बस ये दो बातें कहकर सरकार अपना पीछा छुड़ा लेती है, और जो हमारे देश का युवा है उसके हौसले हकीकत में टूट जाते हैं जब कोई एग्जाम लीक होता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, एक साल तक सोना ना खरीदें। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि हम एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन दोस्तों जो सुना रहे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में छोटी छोटी दुकानें कर कर बैठे हैं, और बड़े बड़े शहरों में बड़ी दुकानें कर कर बैठे हैं, लाखों की तादाद में इनकी संख्या है। क्या आपने इनके बारे में सोचा है कि इनका क्या होगा। अब कई शहरों में आपने देखा होगा कि सुनार लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि हमारा 2-3 दिन हो गए, बोनी भी तक भी नहीं हुई। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। मैं मानता हूँ सरकार को सोना खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है, विदेशी मुद्रा की जरूरत है, और विदेशी मुद्रा हमारे पास कम पड़ती जा रही है, ये हमें पहले से ही पता है। क्योंकि आपने देश को खोखला बना दिया है। आप सत्ता में मौजूद, लेकिन आपसे देश को संभाला नहीं जा रहा, और आप पर युवाओं का भविष्य भी नहीं संभाला जा रहा। आप युवाओं के भविष्य से भी खेल रहे हो। अब दोस्तों बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करो। बंगाल चुनाव में आपने ये क्यों नहीं किया। बंगाल चुनाव में आपकी 100 गाड़ियों की रैली हुई, आपके नेताओं की 100 गाड़ियों की रैली हुई, विपक्ष की ऐसे ही रैली हुई खूब। मतलब हर किसी भी राज्य में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में ऐसा ही हुआ। अब आप इलेक्शन जीत गए और आपने कहा पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। अब से पहले तो आपके नेता भी 100 गाड़ियां लेकर एक साथ चलते थे। ये चीज आपने पहले क्यों नहीं की। अभी पेट्रोल डीजल की कमी एकदम आपको महसूस हुई। आपने किसी इलेक्शन में, किसी भी कैंपेनिंग में ये नहीं कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो और इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल ज्यादा कियो, क्योंकि आपने तो इलेक्शन में अपना भारी से भारी जन सैलाब दिखाना था ना। तो आपने वहां पे मना नहीं किया। आपने इलेक्शन जीतने के बाद ये चीज, किस चीज को मना किया। और दोस्तों हर बार त्याग जनता से क्यों मांगा जाता है, नेताओं से क्यों नहीं मांगा जाता। हम आपका हर कहा मानेंगे, पेट्रोल कम खरीदेंगे, डीजल कम खरीदेंगे, खाने का तेल कम खरीदेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप विधायक खरीदना बंद करोगे, आप सरकारों को खरीदना बंद करोगे, आप सरकारों को गिराना कम करोगे। अगले नंबर की बात करते हैं दोस्तों, खाने के तेल का उपयोग कम करें। बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि सारा जो त्याग है वो सिर्फ जनता से ही मांगा जाएगा। और हमेशा त्याग भी जनता ही देती है। नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो देश के लिए त्याग दे सके। रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। अच्छा, बिल्कुल सही, बढ़ेंगे। विदेशी ब्रांड उत्पादों का उपयोग कम करें, स्वदेशी अपनाएं। बिल्कुल सही, अपनाएंगे। एक साल तक विदेशी टूर और शादियों को टालें। अभी दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 मई को 5 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ना जानी चाहिए। हमारे देश के नेता कहीं भी घूम सकते हैं, पर जनता नहीं जानी चाहिए। इनके इरादे साफ साफ हैं। अपना आप ये फुल मजे किएंगे, अपना आप ये फुल मजे करेंगे, लेकिन जनता को बिल्कुल निचोड़ कर रख देंगे। और दोस्तों ये इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि ये सब करने का उद्देश्य है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है, जो मतलब जो सोना हम खरीदते हैं, हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम सोना कम खरीदते हैं। तो हमें विदेशी मुद्रा मतलब जब हम सोना लेंगे तो उसका पेमेंट कम करना पड़ेगा, और हमारे पास विदेशी मुद्रा सेव रहेगी। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि आखिर ये विदेशी मुद्रा गई कहाँ। हम सोना खरीदना बंद कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विदेशी मुद्रा गई कहाँ। और इसके बदले हमारे देश में जो महंगाई का पहाड़ टूटने वाला है, महंगाई का संकट आने वाला है, ये क्यों आया है। हमने तो इसलिए आपको वोट नहीं किया था कि आप ये दिन हमें देखना पड़ेगा, हमें खाने के लिए भी त्याग करना पड़ेगा, हमें चलने के लिए भी त्याग करना पड़ेगा, हमें सोना खरीदने के लिए भी त्याग करना पड़ेगा। इसलिए तो हमने आपको वोट नहीं किया था। हमने आपको वोट किया था अच्छे दिन आएंगे, और ये अच्छे दिन आप हमें अगर दिखा रहे हो तो इससे अच्छे दिन हम देख नहीं सकते। आने वाले टाइम में दोस्तों हमें लगता है कि हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा ना हो जाए। कई लोगों की, अब तक लोगों की आंखें नहीं खुली, अब भी लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।